और आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया ने अपनी उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज में वृद्धि की घोषणा कर दी है, जिसका असर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ेगा। यह बढ़ोतरी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, जिससे यात्रियों को कीमतों में हल्की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। घरेलू उड़ानों पर अब 399 रुपए का अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज लिया जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी ये बदलाव लागू किया जाएगा। ये कदम एयर इंडिया द्वारा उड़ानों के संचालन में वृद्धि और तेल की कीमतों में हो रहे उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एयर इंडिया ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया, घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों पर बढ़ोतरी, चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी लागू होगी। घरेलू उड़ानों पर 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगाया गया है। तो एक साधारण परिवार के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है कि 399 रुपये अगर बढ़ रहा है एक ट्रैवलर का कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, जिनको अपने परिवार से मिलने या स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे बड़ी तकलीफ का समय है। और सरकार को उसमें ध्यान देना चाहिए कि इस रेट को ना बढ़ाते हुए, अभी तो क्योंकि विपदा का समय है, तो हमें इस रेट को बढ़ाना अभी तो नहीं चाहिए। अभी देखो वॉर सिचुएशन है, तो अभी हर चीज़ पे ये होना ही है। सभी चीज़ पे भी प्राइस बढ़ेंगे, तो दैट्स वाई ये प्राइस बढ़े हैं। लेकिन क्या नॉर्मल पीपल के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ में अगर ये फेयर अगर ज़्यादा हो रहा है तो कॉमन मैन के लिए थोड़ा तकलीफ हो जाता है। ये हमारे हिसाब से तो सही है कि भाई बाहर कहीं कुछ भी हो, इंडिया में ही हर चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, तो आम पब्लिक तो परेशान होती है। तो जो बिजनेसमैन हैं, जो इस चीज़ का धंधा कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि पब्लिक को कैसे आराम दिया जाए, उसका समय का फ़ायदा ना उठाएं। वो फ़ायदा उठा रहे हैं, एक तरह से महंगा कर रहे हैं ना वो, तो पब्लिक को तो परेशानी हो रही है। और देखिए, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के अलग अलग सेक्टर्स पर भी पड़ने लगा है। एयर इंडिया ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है, घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों पर बढ़ोतरी की गई है। चरणबद्ध तरीके से लागू होगी बढ़ोतरी। घरेलू उड़ानों पर 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज एयर इंडिया की ओर से लगाया गया है। तो पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश भी है, इसे लेकर मिडिल ईस्ट संकट का असर लोगों पर न पड़े, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से निर्देशित किया गया है। मंत्रालय और विभाग आपस में मिलकर काम करें, समन्वय हो आपस में मंत्रालय और विभागों का। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने निर्देशित किया है, किसी भी संभावित चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हों, लोगों पर असर को सीमित करने के लिए प्रयास करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग में ये निर्देश दिया है मंत्रियों को और अधिकारियों को कि जो भी मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, युद्ध के यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, उसके बाद भारत में जो असर पड़ रहा है उसको संतुलित किया जाए।